मैं वंदना तिवारी, आप सभी को होम साइंस विद वंदना तिवारी में सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, ब्लड ग्रुप को ही हम रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, रक्त समूह जो होते हैं हमारे, वो 4 होते हैं, ए बी और ओ। ये हमारा क्या है, रक्त समूह। ठीक है, ए बी ओ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ए बी और ओ, इन तीनों की खोज किसने की थी? लेड स्टीनर ने। किसने की थी? जो ए बी ओ रक्त समूह थे उनकी खोज की थी लेड स्टीनर ने। कब की थी? 1900 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1900 ईस्वी में की थी। उसके बाद इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। और पुरस्कार किस लिए मिला था? जो इन्होंने ए बी ओ की खोज की थी, इसलिए इन्होंने जो ए बी ओ रक्त समूह था उसके लिए खोज की थी, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। ठीक है, और ये हमारा पुरस्कार कैसा है? विश्व का सम्मानित पुरस्कार है। ये विश्व का सम्मानित पुरस्कार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए बी की। जो हमारा ए बी है, ए बी की खोज किसने की थी? वो हमारे डिका स्ट्रेलो ने की थी। स्ट्रेलो और स्टूल, इन्होंने ए बी की खोज की थी। जो ए बी ग्रुप रक्त समूह है उसकी खोज इन्होंने की थी। अब यहाँ पर बात आता है कि जो हमारा रक्त है वो ए और बी और ए बी और ओ। तो जो ए है रक्त समूह, जो हमारा होता है रक्त समूह, हमें 2 रूपों में मिलता है। ठीक है, 2 रूपों में मिलता है। लेकिन एक होता है हमारा एंटीजन और दूसरा होता है हमारा एंटीबॉडी। ठीक है, अब जो रक्त समूह हमारे हैं उन्हें 2 रूपों में, कितने हैं? 2 तत्व होते हैं। ठीक है, जो एक होता है हमारा एंटीजन और दूसरा होता है हमारा एंटीबॉडी। अब एंटीजन जो होते हैं वो भी 2 होते हैं, एक कैपिटल एंटीजन और दूसरा हमारा बी एंटीजन। ठीक है, अब बी एंटीजन जो है, जो ए रक्त समूह वाले होंगे उसमें ए एंटीजन जिसमें होगा वो ए रक्त समूह के होंगे, जो बी एंटीजन होगा वो बी एंटीजन होंगे। ठीक है, ये दोनों। और दूसरी चीज हमारे ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, ए भी होता है और बी, दोनों एंटीजन होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर कहते हैं ओ जो रक्त है वो सर्वदाता है। तो सर्वदाता है तो क्यों? क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, और जो सर्वदायी है, चलिए बाद में समझाते हैं। अब आता है हमारा, ये कहाँ होता है? एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? मानव रक्त में। मानव रक्त में क्या होता है? जो हमारी आरबीसी होता है, RBCS, उसमें हमारा एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन उसमें क्या होता है? हमारा पाया जाता है। ठीक है, जो एंटीजन होता है वो हमारा RBCS में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा एंटीबॉडी। और इसको एंटीजन को किस नाम से जानते हैं? इसी को हम प्रतिजन भी बोलते हैं, इसी को हम ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? अब आता है हमारा एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होता है ये भी हमारा 2 होता है। तो ये हमारा कैपिटल लेटर में होता है, ये हमारा स्मॉल लेटर में होता है। तो ये हमारा ए एंटीबॉडी और इसमें बी एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है? ओ वर्ग का जो रक्त समूह होता है इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं होता है।
लेकिन जो एंटीबॉडीज है इसमें क्या होता है, ये हमारे ओ रक्त में समूह में दोनों एंटीबॉडीज पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगर इसको कहें, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको प्रतिरक्षी के नाम से जानते हैं, इसको बॉडी प्रोटीन भी बोलते हैं, एंटीबॉडी प्रोटीन भी बोलते हैं, इन नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, मानव रक्त के आरबीसीएस में, ये मानव रक्त के आरबीएस में पाया जा रहा है। और जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ पाया जा रहा है, प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा के अंदर जो पाया जाता है, ये क्या होता है, विपरीत होता है किसके, एंटीजन के विपरीत होता है। विपरीत मतलब उल्टा होता है, विपरीत होता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आया कि जो हमारा रक्त समूह है वो दो रूपों में होता है, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडीज होता है। एंटीजन जो होता है उसी को हम प्रतिजन कहते हैं, इसी को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। एंटीबॉडी जो होता है इसी को एंटीबॉडी प्रोटीन भी कहते हैं, इसी को प्रतिरक्षी भी कहते हैं, इसी को एंटीबॉडीज भी कहते हैं। एंटीजन जो होता है वो दो होता है, ए एंटीजन कैपिटल और बी कैपिटल एंटीजन। ए बी दोनों में, ए बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, मानव रक्त के आरबीसीएस में पाया जाता है। ये क्या करता है, वो रक्त समूह में एंटीजन कोई भी नहीं होता, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, शब्द। दूसरी चीज ये क्या है, जिस तरह का हमारा एंटीजन होगा वही हमारा रक्त समूह होगा, जो हमारा एंटीजन होगा वही हमारा रक्त समूह होगा। इसमें क्या होता है, स्मॉल एंटीबॉडीज और बी एंटीबॉडीज। ये क्या होता है, वो रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, इसमें ए बी में एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा प्लाज्मा, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा आरबीसीएस में पाया जा रहा है, ये कहाँ पाया जा रहा है, प्लाज्मा के अंदर पाया जा रहा है। ये हमारा क्या होता है, एंटीजन के विपरीत होता है, ये चीजें अलग होगी। ठीक है, अब हम आते हैं रक्त समूह को किससे किससे ले सकते हैं। एक हम ले सकते हैं और ये दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ ए बी और ओ, इसी तरह से हमारा ए बी ओ, ए बी और ओ। ठीक है बेटा, ये हमारे चार। अब ये जो लेने की बात है, हम ये ले सकते हैं और ये दे सकते हैं। तो ओ वाला हमारा किसको किसको दे सकता है, एक तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ये हमारा ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, सर्वदाता। सर्वदाता क्यों कहा, क्योंकि ये सभी को दे सकता है, तो इसको हमने क्या कह दिया कि सर्वदाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लेने की, कि ले किससे सकता है, दे तो सबको सकता है, लेकिन अब इसमें ले कौन सकता है, ये हमारा बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है। तो ये जो चीजें ले रहा है, जो नीली कलर की हमारी है, ये क्या कर रहा है, इससे ले रहा है, ले सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब कि जो हमारा ए बी है ये क्या कर सकता है, सबसे ले सकता है, और जो हमारा सर्वदाता है वो सभी से ले सकता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बात आती है, अब ए की बात करें तो जो ए है ये हमारा ए से ले सकता है और ये हमारा बी यहाँ दे देंगे। अब यहाँ पर हम इसे ऐसे समझाते हैं, जो हमारा ए है वो क्या कर रहा है, ए से ए को दे सकता है और बी को दे सकता है, ठीक है। दूसरी वो तो हमने आपको सर्वदाता और सर्वग्राही के बारे में बताया। अब यहाँ
सकता है और ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है और ओ वाला सभी को दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, सभी को दे सकता है। अब आता है लेने की, ले सकने की, ले सकता है। तो ले सकता की बात आती है तो इसमें क्या है, ए वाला ए से ले सकता है, ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है, ले सकता है। तो ओ लेने की बात करते हैं तो जो ए वाला है वो किससे ले रहा, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए बी वाला क्या कर सकता है, सभी से ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी को भी और ए बी और ओ सभी से। दूसरी चीज हमारा जो ओ आता है वो खाली केवल ओ से ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है, समझ में आया। दूसरी चीज आपको अब क्या करते हैं, स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। स्वभाव के बारे में क्या करते हैं, जो इसी में हमारा क्या होता है प्लस और माइनस, जो रक्त होता है हमारा वो ये सारे जितने हैं प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। तो जो माइनस होता है उसको हम ऋणात्मक बोलते हैं, जिसको निगेटिव बोलते हैं, और जो प्लस होता है उसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं और धनात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा दो प्रकार के रक्त होते हैं। उसी में आर एच होता है, आर एच प्लस आर एच माइनस, जो आपको आगे वाले वीडियो में समझाएंगे। तीसरी चीज हम आपको स्वभाव के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे ब्लड से हमारे स्वभाव में क्या फर्क पड़ता है, कैसे हमको पता चल जाता है कि ये हमारे अंदर कौन सा रक्त समूह है, ठीक है। जो ए प्लस वाला रक्त समूह होता है वो हमारा ऐसा व्यक्ति होता है, उसके स्वभाव में क्या फर्क होता है कि हमेशा भरोसा करने वाला होता है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति होता है, ठीक है। जो हमारा ए माइनस वाला होता है वो बहुत कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। अब आता है हमारा बी वाला, जो बी प्लस वाला होता है वो क्या करता है कि आसानी से चीज को मतलब किसी कार्य को कठिनाई से उसको कठिनाई से समझ में नहीं आता है, जल्दी जल्दी इतनी जल्दी उसको समझ में नहीं आता है, वो कोई भी कार्य जल्दी से नहीं करता, दूसरों के प्रति क्या करता है मदद करता है, दूसरों के प्रति मदद करता है और क्या करता है बेटा आपको मिट्टी के बता रहे थोड़ा आपको समझाए। फिर से देखिए आप, जो ए प्लस वाला हमारा व्यक्ति होता है ये हमारा स्वभाव में कैसा होता है, सबसे भरोसेमंद होता है, ठीक है, सबसे भरोसा जीतने में सक्षम होता है, सभी का भरोसा जीत लेता है, सभी के भरोसे को जीतने में सक्षम रहता है। जो हमारा ए माइनस वाला होता है ये क्या करता है, कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में ए माइनस होगा वो क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। फिर हमारा आता है बी प्लस, ये क्या करता है कि जो बी प्लस दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। ये अपने जो लोग होते हैं उनके लिए ये व्यक्ति जान भी दे सकता है, मतलब दिल के इसका जो दिल होता है वो समुद्र की तरह होता है, ठीक है। जो हमारा दिल बी माइनस होता है ये ऐसा व्यक्ति होता है जो केवल खुद अपने बारे में सोचता है, केवल खुद अपने बारे में, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। जो हमारा ए बी प्लस होता है, ए बी प्लस जो होता है ये क्या करता है, इसको कोई भी बात कठिनाई मतलब आसानी से समझ जाता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती है कि मतलब कोई भी बात समझाओ तो वो पूरी तरह से समझ लेता है, मतलब कठिनाई को बार बार समझाने में मतलब इतनी जल्दी उसको स्वीकार नहीं करता है, मतलब इसको कठिन से आता है। और जो ए बी होता है, ए बी माइनस वाला जो होता है हमारा व्यक्ति वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा ऐसा होता है कि इसको कोई भी कार्य कर दो तो मतलब इससे कितना भी हम कोई कार्य करें तो क्या कहते हैं दिमाग का तेज होता है, बहुत आसानी से समझ जाता है और इसका जो दिमाग होता है बहुत तेज होता है, इससे हम कोई बात छिपा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो ओ आता है प्लस, ये भी क्या होता है, ये लगता है दूसरों के लिए ही जन्म लिया। जो ओ प्लस वाला रक्त समूह होता है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके स्वभाव में हमको जो देखने को मिलता है, लगता है ये दूसरे के लिए ही जन्म लिए हैं, दूसरों की सेवा करने के लिए इनका जन्म हुआ है, ये दूसरे के लिए अपना जान भी दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं। जो ओ माइनस होता है ये इसी का ओ का विपरीत होता है, ये जो ओ प्लस है वो सभी को जान देने के लिए जन्म लेता है, दूसरों की मदद करने के लिए पैदा हुआ है, इसीलिए उसने धरती में कदम रखा है। और जो ओ माइनस वाला होता है ये इसी का विपरीत
बारे में सोचता है, खुद के बारे में, स्वयं अपने बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।